हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि हम लोग आज बिम्स्टेक के बारे में जानने वाले हैं। तो चलते हैं बिम्स्टेक की ओर। बिम्स्टेक एक्चुअल में है क्या? तो बिम्स्टेक जो है वो क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। अब क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन क्या होता है? क्षेत्रीय मतलब कि मतलब कि एक ही पृथ्वी के, मतलब पृथ्वी नहीं, एक ही जमीन तल से जुड़ा हुआ अगल बगल वाला देश, जिसको क्षेत्रीय कह सकते हैं। मतलब एक ही क्षेत्र के अंदर आ जाना। और दूसरा बहुपक्षीय। बहुपक्षीय क्या होता है कि मतलब कि सभी देशों को, जितने भी देश हैं, सबके अनुसार, मतलब सबको देखते हुए किसी चीज का निर्णय लेना। तो इस ये क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। ठीक है। अब आ जाता है ये, तथा ये जो है सो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों में जो जितना भी देश स्थित है, वो इसके सदस्य हैं। अब तटवर्ती क्या होता है? तटवर्ती हुआ कि जो भी बंगाल की खाड़ी है, उसके तट से, उसके जो तट है, तटीय सीमा है, उससे जो भी जुड़ा है देश, वो हो गया। और समीपवर्ती, समीपवर्ती मतलब हो गया कि बंगाल की खाड़ी से जितना भी देश नजदीक है, वो हो गए। तो ये जो देश हो गए, ये हो जाते हैं, मतलब आपको बंगाल की खाड़ी से जो भी तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्र के देश हैं, वो जो इसके सदस्य हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया। ये नेपाल और ये भूटान, ये दोनों उस साइड चले जाते हैं। लेकिन हाँ, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सभी देश मतलब कि बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। साथ में नेपाल और भूटान, ये दोनों देश जो है, ये दोनों देश इसके समीपवर्ती में आ जाते हैं। समीपवर्ती कहने का मतलब आप लोग तो समझ गए हैं कि जो भी नजदीकी सीमा से जुड़ा हुआ। अब आते हैं आगे। और इसका जो बिम्स्टेक का जो पूरा नाम हो जाता है, वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो इसका पूरा नाम हो जाता है। और इसके अंदर जो भी देश आते हैं, 7 देश, वो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार, ये 7 देश इसके अंदर आते हैं। मतलब और ये देख ही सकते हैं आप लोग, ये जो बे ऑफ बंगाल ये हो गया अपना, और इससे जुड़ा हुआ ये इंडिया हो गया, साथ में बांग्लादेश, उसके साथ में म्यांमार, और ये हो गया थाईलैंड। तो ये जो बे ऑफ बंगाल है, इसे देख लेना, ये जो है, ये तटवर्ती, तटवर्ती मतलब तट के साथ जुड़ा हुआ। और ये श्रीलंका, तो ये जो है, ये श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये सब इसके के तट से जुड़ा हुआ है। और नेपाल और भूटान, ये जो है, ये हो जाता है इसका समीपवर्ती। तो ये देश आ जाते हैं, ये सभी देश। अब आते हैं इसका आगे, इसका गठन कैसे हुआ। तो इसका जो प्रारंभ में जो इसका गठन हुआ था, तो 4 ही देश के साथ इसका गठन हुआ था। और इसका नाम भी कुछ ऐसा था, बिस्ट स्पेस ईसी। ठीक है। तो बिस्ट मतलब हो जाता है बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नाम हो जाता है। मतलब कि ये 4 देश इसका संगठन किए थे, मतलब बनाए थे। तो इसके अंदर अब जैसे कि बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका एंड टी फॉर थाईलैंड। तो ये चारों देश का नाम साथ में ईसी लग गया था। ठीक है। उसके बाद 1997 में बैंक, इसका 1997 से पहले उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं था, जितना 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से जब इसके बारे में बताया गया, तो इसका जो है सो मतलब थोड़ा विस्तार हुआ। ठीक है। और साथ ही 1997 में इसके अंदर म्यांमार भी शामिल हो गया। तो इसका नाम जो है सो चेंज हो गया, बिम्स्ट ईसी हो गया। अब बिम्स्ट ईसी मतलब बी फॉर हो गया बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया हो गया, एम फॉर म्यांमार हो गया, जो कि म्यांमार शामिल हुआ 1997 में, एस फॉर श्रीलंका और टी फॉर थाईलैंड। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। तो ये, और उसके बाद क्या हुआ कि वर्ष 2004 में इसके अंदर नेपाल और भूटान दोनों, ये दोनों देश भी शामिल हो गए। तो इसका नाम चेंज करके बिम्स्टेक कर दिया गया। अब बिम्स्टेक का नाम तो मैंने बताया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, तो ये नाम कर दिया गया। ठीक है। तो इसका गठन कुछ इस प्रकार हुआ। अब आते हैं आगे, इसके सहयोगी क्षेत्र। सहयोगी क्षेत्र मतलब हेल्पिंग नेचर, ये किस किस चीज में हेल्प करता है? तो ये पहला, व्यापार और निवेश। किसी भी देश से व्यापार करना हो या निवेश करना हो किसी देश में, तो इसके लिए ये सहयोग सहयोग करता है। प्रौद्योगिकी मतलब कि कोई भी चीज का खोज करना, उसके उस पे ये बढ़िया से वर्क करता है। ऊर्जा, एनर्जी पे। उसका परिवहन और संचार। परिवहन मतलब जितना भी एक देश से दूसरे देश जाना हो, या फिर किसी चीज को एक देश से दूसरे देश व्यापार करना हो, ले जाना हो, ले आना हो, तो उस पर ध्यान देता है। साथ में पर्यटन, कोई भी पर्यटन स्थल है और उसमें मतलब कि ज्यादा ये नहीं हो रहा है, वो मतलब कि वो वैसे का वैसा ही है, और उस पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है पर्यटन स्थल पे, और वो मतलब कि खराब ही होता जा रहा है, तो उस सब को देखना। साथ में मत्स्य पालन, मत्स्य मतलब मछली पालना, मछली पालन पर ये भी लोग ध्यान देते हैं। कृषि हो गया, कृषि पर तो अभी के युग में बहुत ही ज्यादा, मतलब कि क्या कर सकते हैं,
बहुत ही ज़रूरी है कृषि, तो कृषि पे ये लोग ध्यान देते हैं। साथ में सांस्कृतिक सहयोग हो गया, पर्यावरण आपदा प्रबंधन हो गया, पर्यावरण पर्यावरण के कारण ही अभी हम लोग को देख रहे हैं कि ये जो कोविड हो गया है और ये बहुत सारे जो बीमारी आ रहे हैं, ये पर्यावरण के को जो नुकसान होता है उसी के कारण आ रहे हैं। साथ में सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब सभी लोग के स्वास्थ्य पे ध्यान देना। तो इस जितने भी ये 14 चीज़ है, इस सभी चीज़ों पे ये लोग मतलब कि सहयोग करते हैं एक दूसरे देश को और बात करते हैं। और आते हैं बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? बिम्स्टेक का उद्देश्य है कि जितने भी मतलब कि क्षेत्र हैं, जितने भी मतलब कि क्षेत्र में तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना। मतलब कि जितने भी जो भी जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, उस पे ये बहुत अच्छे तरीके से वार्तालाप करते हैं और उसको क्षेत्र को तीव्र कर आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए ये वातावरण बनाते हैं, उस तरीका से काम करते हैं जिससे उसका जो है सो मतलब आर्थिक स्थिति अच्छा हो जाए। उसके बाद सहयोग एवं समानता की भावना। सहयोग, एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं इसके द्वारा बिम्स्टेक, कि ये एक दूसरे देश को कहता है कि आप इसका हेल्प कीजिए। साथ में समानता की भावना रखें। समानता हो गया कि मतलब कि ऐसा नहीं कि दो नेचर करना, एक ही नेचर, मतलब कि कोई किसी से अलग नहीं है, ऐसा वो नहीं बोलते हैं हम लोग के इसमें हिंदू मुस्लिम भाई भाई, वैसा वैसा वाला नेचर रखना। तो यहाँ पे जो बताता है कोई ये रिलीजन से नहीं है, मतलब जितने भी लोग हैं सब आपस में एक तरह से रहें। उसके अलावा सदस्य राष्ट्रों के साझा हितों के क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। जितने भी देश हैं उसके हित में कोई भी जो काम कर रहे हैं या कोई भी जो सहयोग कर रहे हैं, वो जितने भी देश हैं उसके सहयोग में करना और जितने भी सदस्य देश हैं उनको हर एक क्षेत्रों में बढ़ावा देना। साथ में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में एक दूसरे को पूर्ण सहयोग करना। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हो गया या फिर विज्ञान के क्षेत्र में। अभी जैसे कि इंडिया जो है सो कोविड चल रहा है, तो कोविड का जो वैक्सीन भारत बायोटेक के ने कोवैक्सीन बनाया है। तो इस ये जो है सो जो भी देश नहीं बनाया है बिम्स्टेक के, उनको हेल्प करना एक दूसरे देश को, तो यही सब करना इसका उद्देश्य आ जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं ये कुछ साल पहले जो हुआ था बिम्स्टेक का, मतलब कि 1-2 साल पहले का जो सम्मेलन हुआ था उसका फोटोज है। आते हैं बिम्स्टेक भारत और बिम्स्टेक से क्या मतलब इसको फायदा है, क्या अगर नुकसान है, जो भी है। तो में 3 प्रमुख बढ़ने का अवसर है। पहला तो नेबरहुड फर्स्ट मतलब हो गया कि ये लोग आपस की सीमा से जुड़े हुए हैं। जो भी देश है वो आपस की सीमा से जुड़े हुए हैं। तो इनको मतलब कि कोई भी चीज ले जाना हुआ या ले आना हुआ या फिर कोई भी चीज के लिए इनको ऐसा नहीं है कि अब पानी के रास्ता या हवाई का रास्ता से जाना पड़ता है। ये मतलब कि सड़क के रास्ते से एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया एक्ट ईस्ट। ये क्या होता है? भारत के दक्षिणी पूर्व एशिया को जोड़ता है। अब दक्षिणी पूर्व एशिया जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये अपना इंडिया हो गया। इंडिया के साथ देख रहे हैं ये साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया के अंदर जैसे कि ये देश हो गए, मतलब थाईलैंड हो गया, जो भी देश हो गया, इधर कंबोडिया, सिंगापुर, ये सब हो गया। तो इस सब के साथ आपस में जुड़ा होना। ठीक है, तो यही इसको फायदा करता है। उसके बाद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का आर्थिक विकास। भारत के पूर्वोत्तर राज्य, जैसे कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जो भी देश आ जाते हैं, सॉरी जो भी राज्य आ जाते हैं वो, और जैसे कि जो भी देश आ जाते हैं उनके साथ आपस में जुड़ा हुआ है। तो और मतलब कि जैसे कि व्यापार होगा तो ऑलरेडी है कि उसका विकास होगा ही होगा। साथ में बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के विस्तारवादी प्रभावों से भारत को मुकाबला करने का अवसर प्रदान करना। अब बोलेगा कि ये क्या है, तो बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव मतलब कि एक रोड बनाया है चीन ने, जिसके बारे में किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। और इससे इसको भारत को क्या फायदा है? तो जैसे कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हैं, भारत के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है बांग्लादेश, उसके साथ जुड़ा हुआ है थाईलैंड भी जुड़ा हुआ है, म्यांमार भी जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ से मतलब कि अपना सैन्य सहायता, जो भी सहायता है, ये सहयोग कर सकते हैं और इसको इनिशिएटिव को रुकवा भी सकते हैं या ठीक है। उसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद के कारण दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जो है महत्वहीन हो गया है। क्यों? क्योंकि सार्क के अंदर भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, और भारत और पाकिस्तान दोनों के होने के कारण ये जो सार्क देश है, सार्क के अंदर ये नहीं तो भारत के फेवर में जा सकता है, ना ही पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। ये निष्पक्ष कर सकता है। इसीलिए मतलब इसका जो मुद्दा है भारत का और पाकिस्तान का, जो मुद्दा है जैसे कि टेरर अटैक को लेके हो गया या फिर जो भी मुद्दा है, तो इसको मतलब कि
ये सार्क सॉल्व नहीं कर पाया। तो इसके लिए, इसके कारण मतलब भारत जो है सो अपने सहयोगी बिम्स्टेक के अंदर भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, इससे ये मतलब कि सहायता ले सकता है, और पाकिस्तान के प्रति जो भी करना चाहे, मतलब कि आतंकवाद हो या फिर जो भी मुद्दा हो, उस पे ये निर्णय ले सकता है। तो भारत को बिम्स्टेक से ये भी फायदा है। साथ ही में ये तो आप समझ ही गए, बिम्स्टेक के अंदर जो भी देश आते हैं अगल बगल, और साथ में जो ये भी कैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आते हैं बिम्स्टेक के अंदर चुनौतियां क्या आ जाती है। बिम्स्टेक के अंदर जो चुनौतियां आ जाती है, ये सार्क के तरह ही द्विपक्षीय हो गया। अब द्विपक्षीय मतलब कि ये जो देश है, बिम्स्टेक बिम्स्टेक के अंदर जितने भी देश आ गए हैं, ये द्विपक्षीय हो गए हैं, आपस में मतलब एक पक्ष में नहीं रहते हैं। ये अगर अगर कोई ये एक बात को सपोर्ट करेगा, तो दूसरा जो है सो मतलब कि ये उसके अपोजिट में भी खड़ा हो जाता है। साथ में बिम्स्टेक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। बहुत व्यापक कहने का मतलब बहुत बड़ा है। ये जो है सो 14 क्षेत्र में 14 चीजों पे मतलब कि काम करता है, जैसे पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ऐसे ही 14 क्षेत्र शामिल हैं, जिसपे ये मतलब कि कार्य करने का सोचता है, जिस कारण इसका कार्य सफलतापूर्वक या कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता। क्योंकि अगर आप 3 या 4 चीजों को लेते हैं तो अच्छे से काम कर पाएंगे, लेकिन अगर आप 14 से 15 चीजों को लेते हैं तो आप मतलब कि थोड़ा सा कमी रह जाता है। इसी कारण जो है सो दूसरी चुनौतियां ये भी है। उसके बाद बिम्स्टेक जो है सो मुक्त व्यापार समझौता पर 2004 में चर्चा किया था कि हाँ, हम लोग जो है सो मुक्त व्यापार करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं निकला है। हमने बताया भी था, मुक्त व्यापार जो होता है वो ट्रेड फ्री होता है, सर टैक्स फ्री व्यापार होता है, जिसमें मतलब एक देश दूसरे देश से टैक्स फ्री नहीं लेंगे। तो वही हो जाता है कि 2004 में इसका चर्चा तो किया गया था, लेकिन अभी तक इसका लागू नहीं किया गया। साथ में बिम्स्टेक जो होता है वो प्रति 2 वर्ष में एक बार उसका शिखर सम्मेलन होता है, और जितना प्रति वर्ष जो है मंत्री स्तरीय बैठक होता है एक बार। लेकिन ये मतलब कि कुछ सालों से ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। जो भी इसका निर्धारित है, जो भी इसका बनाया गया कि हाँ हाँ ये होगा, लेकिन ये नहीं हो पाता है। मतलब कि वो बैठक या शिखर सम्मेलन ये ठीक अच्छे रूप से नहीं हो पाता है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो कैसा लगा ये तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।